हे गाइस, तो जय हिंद सभी को। आज हम लाइव हैं एक कहानी को लेकर के, जो कहानी का नाम है मधुआ। और ये कहानी को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, और इनका जन्म 1889 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी को। जैसा कि दोस्तों पहले आपको बता दें कि ये जो है ये झारखंड एसएससी से संबंधित है, और झारखंड एसएससी सीजीएल और झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप लोग कोई भी इसको ऐसा ना समझें कि ये झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए ही है, ये झारखंड एसएससी के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो कहानी है मधुआ, ये मधुआ क्या है, मधुआ कहानी को किसने लिखा है, ठीक है। तो हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, प्रसाद जी का जन्म, प्रसाद जी कहने का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रसाद जी, यानी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है 1989 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में हुआ था। देखिए कहाँ पे हुआ था, सुघनी साहू परिवार में हुआ था। जब इनकी उम्र 12 वर्ष की थी तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी जो थे, इनके पिता की मृत्यु 14 वर्ष की अवस्था में, इनके 12 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। 15 वर्ष की उम्र में इनकी माता का भी निधन हो गया था। देखिए दोस्तों, कोई भी कवि बनते हैं तो वो कहीं ना कहीं हर परिस्थिति से गुजरे होते हैं। तो देखिए इनका भी वही हाल था। जयशंकर प्रसाद जी जो कि 12 वर्ष की अवस्था में इनकी पिताजी का देहांत होता है, और 15 वर्ष की अवस्था में इनकी माताजी का देहांत होता है, हो गया। इस कारण इनकी पढ़ाई बाद आई, यानी कि बाधा हो गया, पढ़ाई लिखाई बंद होने लगा। इन्होंने अपने घर में ही आगे चलकर हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी की पढ़ाई की। इन्होंने 4 विषयों की पढ़ाई की थी। कौन कौन से? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और एक संस्कृत। इतिहास से प्रसाद जी को विशेष लगाव रहा था, यानी जयशंकर प्रसाद जी को इतिहास से ज्यादा लगाव रहा था। 2 पत्नियों के आकस्मिक गुजर जाने के कारण इन्हें तीसरा ब्याह भी रचाना पड़ा। इनका निधन नवंबर 1937 ईस्वी में हो गया। तो दोस्तों यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी ने कितने शादी किया था। तो इन्होंने 2 पत्नी, इनके आकस्मिक गुजर जाने के कारण तीसरी ब्याह को भी किया था। कृतियां: कामायनी महाराणा का महत्व, चित्रकार प्रेम पथिक, झरना, आंसू तथा लहर, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, एक घुंड तथा स्कंदगुप्त, तितली, कंकाल, इरावती। इसके अलावा छाया, प्रतिध्वनि, आकाभ, दीप तथा इंद्रजाल तथा काव्य और कला, निबंध संग्रह, यानी कि इतने सारे बुक की इन्होंने रचना की जयशंकर प्रसाद जी ने। सभी बुक का हम इनकी कृतियों के बारे में फिर से हम रिकैप कर दें आपको। जयशंकर प्रसाद जी की जो कृतियां थी: कामायनी महाराणा का महत्व, दूसरा चित्रधार, तीसरा प्रेम पथिक, झरना, आंसू तथा लहर, ये एक ही पुस्तक का नाम है, आंसू तथा लहर, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट तथा स्कंदगुप्त, तितली, कंकाल तथा इरावती। इसके अलावा छाया, प्रतिध्वनि, आकाभ, दीप तथा इंद्रजाल तथा काव्य और कला। इस प्रकार के बुक की कृतियां इन्होंने की थी। प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद जी ने प्रेमचंद्र के समानांतर कुछ कहानियां भी लिखी थी। यानी कि इसकी समानांतरता, यानी कि इनके जो कंपैरिजन है हम प्रेमचंद्र जी से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के समतुल्य इन्होंने भी कहानी लिखा था। मधुआ कहानी में मधुआ नामक एक बच्चे का आ जाने से एक शराबी का जीवन सुधरता सा दिखाई देता है। यानी कि किस पर कहानी आधारित है, ये भी पूछा जा सकता है कि मधुआ कहानी किस पर आधारित है। क्या? तो किस पर आधारित है? एक बच्चे की आ जाने से एक शराबी के जीवन का सुधरता हुआ दिखाई देता है। मधुआ: आज 7 दिन हो गए, पीने की कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। ये मधुआ कहानी का स्टार्टिंग है। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है।
वह तो कई दिन हुए, 7 दिन थे ऊपर, कई दिन हुए अंधेरे में बोतल उड़ेलने लगा। कपड़े पर गिर जाने से नशा भी न आया, और आपको कहने को क्या कहूं, सच मानिए 7 दिन ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं पिए हैं। ठीक है, ये शराबी कहता है। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते। उसको कहानी सुनने का चस्का था। खोजने पर यही शराबी मिला कहानी सुनने के लिए। वह रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आ जाता। अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर का मनोविनोद करता। मनोविनोद एक वर्ड है, मनोविनोद। इसका मतलब क्या हुआ? मनोविनोद यानी कि मन का आनंद करना, यानी कि खुशी होता है ना कि कभी कभी मन नहीं लगता है तो मनोविनोद किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। झूठ कैसे कहूं, आज तो जितना मिलेगा सबको पीऊंगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं, किस लिए? आगे है अद्भुत। 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन न करके तुम्हें पीने की सूझी है? यह भी सरकार बोलता है, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रुख दिन काट लिए जा सकते हैं। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया? मैंने अच्छा सुनिए। सवेरे कुहरा पड़ता था, मेरे धुआं से कंबल सा, वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम भी दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इस मुंह छिपाने का कोई कारण? 7 दिन से एक बूंद भी गले न उतरी थी। भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ सरकार, वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुंचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को संकेत सेकता भी रहा। फिर गोमती किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदे पड़ने लगी। तब कहीं भागा और उसके पास आ गया। अच्छा, जो उस दिन तुमने गड़रिये वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें आसफुदौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दानों के बदले मोतियों से भर दिया था, वह क्या सच है? सच। अरे, वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसे निर्दयी दिलगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र जी ने भी हनुमान से ऐसा ही। ठाकुर साहब ठठाकर हंसने लगे, पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए। सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, और बड़प्पन किसे कहते हैं? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की। भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियां सुनी सब में बड़ी टीस थी। शहजादों के दुखड़े, रंग महल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियां ही तुम्हें आती है। पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं तुम्हें अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। सरकार, बूढ़े से सुने हुए वे नवाबों के सोने से दिन, अमीरों की रंग रेलियां, दुखड़े की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाली बेग में अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती है। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भूलने के लिए शराब पीने लगता हूँ। सरकार, नहीं तो यह बुरी बला कौन अपने गले लगाता? ठाकुर साहब ऊँघने लगे थे। अंगीठी में कोयला दहक रहा था। शराबी सर्दी से ठिठुर रहा था। वह हाथ सेकने लगा। सहसा नींद से चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू ठाकुर साहब का जमदार था। उसे खोजते हुए वह एक फाटक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो
उसे सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लात न लगाई है। कुंवर साहब ने तो 2 ही लात न लगाई है। कोई गोली तो नहीं मार दी? कर्कश स्वर में लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ ही एकाध हिचकी सुनाई पड़ रही थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो रह, नखरा न कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा ना? शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी और बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं? क्यों मार खाने का पर तुला है? भयभीत बालक बाहर चला जा रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक से बाहर चला गया। 10 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। वह छिड़क कर बोल उठा, अब क्यों रोता है रे छोकरे? मैं दिन भर से कुछ खाया नहीं है। इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला। यही तो मैं कहने गया था जमदार के पास। मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना भी नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो मैं और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था। रोटी बनाती तो कैसे? जमदार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकियां लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेल कर बालक को लिए हुए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की दिबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा गड़ा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पिटूंगा। मुझे रोने से बड़ा बैर है। पाजी कहीं का मुझे भी रुलाने का। शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। 12 पैसे का एक देसी अद्धा और 2 पैसे की चाय, 2 पैसे की पकौड़ी, नहीं आलू मटर। अच्छा न सही, 4 आने का मांस ही ले लूंगा। पर यह फिर से पढ़िए इसको। शराबी गली से बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। 12 पैसे का एक देसी अद्धा और 2 पैसे की चाय, 2 पैसे की पकौड़ी, नहीं आलू मटर। अच्छा, कहने का मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि ये बोला 12 पैसे का अद्धा ले लेंगे, 2 पैसे का चाय ले लेंगे और 2 पैसे का पकौड़ी। फिर कहता नहीं आलू मटर ले लेंगे। ठीक है, 9 सही, 4 आने का मांस ही ले लूंगा। यानी कि अगर ये सब नहीं लूंगा तो 12 पैसे का अद्धा और 4 पैसे का मांस ले लूंगा। पर यह छोकरा, इसका गड़ा जो भरना होगा, यानी कि इसका गड्ढा यानी पेट को बोल रहा है यहाँ पे, यह कितना खाएगा और क्या खाएगा? ओ, आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने का सोच किया ही नहीं। तो क्या ले चलूं? पहले एक अद्धा ही ले चलूं। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब का अद्धा लेना भूलकर मिठाई पूड़ी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी न भूला, यानी नमकीन भी ले लिया। पूरा 1 रुपये का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए वह एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पांत बालक के सामने सजा दी। उसकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। वह मुस्कुराने लगा।
शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़ेलते हुए कहा, नटखट कहीं का हंसता है, नटखट कहीं का हंसता है तुम। देखिए गगरी क्या हुआ, मिट्टी की गगरी से पानी निकाला। हाँ, सौंधी बास नाक में पहुंची ना। सौंधी बास यानी सौंधी मतलब सुगंध ना, सौंधी बास मतलब सुगंध, और सौंधी मतलब अच्छा खाना का बास जो उसको सुगंध पहुंचा तो वो हंसने लगा। ले खूब ठूस कर खा ले और फिर रोया कि पिटा, यानी कि कह रहा है कि ठूस कर खा लो लेकिन रोना नहीं, रोएगे तो पिटेंगे। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़ेलते हुए कहा, नटखट कहीं का हंसता है, सौंधी बास नाक में पहुंची ना, ले खूब ठूस कर खा ले और फिर रोया कि पीटा। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले दो मित्रों की तरह साथ बैठकर भरपेट खाया। गीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया था। अब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तानकर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन में भरपेट पीकर सोऊंगा, लेकिन वह छोटा सा रोना पाजी न जाने कहां से आ धमका। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराब ने आंख घोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति को देखा और घुटनों से ठुड्डी लगाए हुए उस निरीह बालक को। उसने तिलमिलाकर मन ही मन प्राण किया, किसने ऐसे सुकुमार फूलों को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की। आहरी नियति, तब इसको लेकर मुझे घर बारी बनना पड़ेगा क्या। दुर्भाग्य जिसे मैंने कभी सोचा भी न था। मेरी इतनी माया ममता जिस पर आज तक केवल बोतल का ही अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी। वो अपने बारे में सोच रहा है शराबी। एक छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है। तब क्या करूं, कोई काम करूं, कैसे दोनों का पेट चलेगा। नहीं भगा दूं इसे, आंख तो खुले। ये सोच रहा है कि नहीं तो इसको भगा दें, आंख तो खुले पहले। उसके बाद आगे है, बालक अंगड़ाई ले रहा था, वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या है रे। बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। भला हाथ मुंह भी न धोऊं, खाने लगूं, जाऊंगा कहां। कह रहा है कि मतलब बिना मुंह धोए मैं कैसे खा लूं और मैं कहां जाऊंगा। कैसे बताऊं इसे कि चला जाए, कह दूं कि भाड़ में जा। किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में जलता ही तो रहा है। तो वह चुपचाप घर से झल्लाकर सोचता हुआ निकला। ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रह। ये मधुआ को बोल दिया शराबी ने। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा था, पर कुछ भी सोच न सका। हाथ मुंह धोने में लगा। उजली हुई धूप निकल कर आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा। भले आदमी रहे कहां, सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा। वह कोई जान पहचान का मालूम होता था, पर कौन है यह ठीक ठाक न जान सका। कोई आदमी उसको मिला, ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहानी क्या है। उसने फिर कहा, तुम्ही से कह रहा हूं, सुनते हो, उठा ले जाओ अपनी शान धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी जिसका मैं 2 रुपया किराया देता हूं, उसमें मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है। ओहो राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था। तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूं। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। गोमती नहाकर राम जी उसका साथी पास ही अपने घर पहुंचा। शराबी को कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पीछा छूटेगा। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा। यहाँ पर कल क्या है भाई?
पानी निकालने वाला हैंडपंप। ठीक है, हाँ, अपनी सांस धरने की कल। उसके बाद आगे है, बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक चुपचाप बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया है कि नहीं? भरपेट खा चुका हूं और वह तुम्हारे लिए भी रख दिया है, कहकर वह अपनी मधुर हंसी से उस रूखी कठोर को तर कर दिया। शराबी एक क्षण भर चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। चलूं फिर कल लेकर शाम देने का काम चलता करूं। दोनों का पेट भरेगा, वहीं पुराना चरखा फिर सिर पड़ा। नहीं तो दो बात किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था। इसके आगे है, फिर अब तो बिना कुछ किए धरे नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तू कहां जाएगा? मधुआ कहता, कहीं नहीं। यह लो, फिर क्या यहां जमा गड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूं? तब कोई काम करना चाहिए, करेगा जो कहूं। अच्छा, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। यह कल तेरे लिए लाया हूं, चल आज से तूने शान देना सिखाएगा। देखिए, कल क्या है और शान क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात है। शान हमको लगता है कि वो कैंची में जो शान देता है, धार करता है, वही बात बताया जा रहा है। आगे पढ़ते हैं, इससे क्लियर होगा कि कल शान क्या है। इसका कुछ ठीक नहीं, पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना, कहीं भी ना रह सकूंगा, पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा। कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूंगा, ये मधुआ ने कहता है। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बिठाए हत्या कहां से लगी। अब तो शराब न पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ी। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा, एक गट्ठर का और दूसरा कल का। दो बोझ हुए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? मधुआ कहता है, जिसे कहो। अच्छा, तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो? कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, मेरे बाप मर गए हैं, मधुआ कहता है। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी, दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े। अब देखिए, कहानी यहां पर समाप्त हो जाती है। अब परीक्षा कॉर्नर दिया गया है कि परीक्षा के हिसाब से इस कहानी में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, जो जो चीजें यहाँ पर कहानी में हम लोग सुने उसी से संबंधित प्रश्न है। शराबी ने शराब को कितने दिनों से नहीं पिया था? 7 दिनों से इसका सही जवाब है। सुबह में था 7 दिन से नहीं 7 दिन। तो इसी प्रकार से दोस्तों पेपर 2 था और इसी प्रकार से एकदम डिट्टो क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए आप लोग एकदम कंफर्म रहिए। मधुआ आप ये कहानी का सीरीज जो है पर डे चलता रहेगा और आज का पहला था मधुआ से शुरू किए थे हम लोग, और इस तरह से डेली इसी वक्त में आते रहेगा, पर डे एक स्टोरी। चलिए, तो अगला प्रश्न है, तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है। ये कथन किसका है? सेठ का था उसका। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है, किसका कथन था? शराबी का कथन था। शराबी जो है सेठ के पास गया था और शराबी प्रतिदिन जाकर के सेठ के पास पीता था, इसीलिए उसको बोला और सेठ बोल दिया कि हम नहीं पिए हैं। अगला, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुख पूर्ण जीवन से अच्छी है, किसका कथन है? मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुख पूर्ण जीवन से अच्छी है, यानी कि कह रहा है कि पूरा जीवन दुखी पूर्वक जीने से अच्छा है कि मौज बहार का एक घड़ी जी ले। जयशंकर प्रसाद नहीं, ये कहा था शराबी ने। शराबी का ऐसा बात शराबी ही बोल सकता है कि कहीं पे नजर ध्यान में नहीं है। देखिए, हम लोग एक बार कहानी पढ़े हैं इसलिए क्लियर नहीं हो पाया है। यहाँ पे दिया हुआ है कि मौज बहार की घड़ी, जो शराबी लोग होता है उसको एक पल की चाहता है खुशी, कि जीवन भर दुखी होने से अच्छा है कि देखिए, जैसे कि कोई भी दिन भर में कहीं परेशानी हुआ, लोग तर्क ये देता है शराब पीने का, क्या तर्क देते हैं कि दिन भर का परेशान बहुत है इसीलिए टेंशन भगाने के लिए शराब पी ली है, यानी शराब पीने के बाद उसको मजा आता है कुछ पल के लिए। ठीक है, तो ये शराबी ने कहा था। अगला है, ठाकुर सरदार सिंह ने शराबी को कितने रुपये दिए थे? ठाकुर सरदार सिंह ने शराबी को कितने रुपए दे करके भेजे थे? 1 रुपये। 1 रुपये, ठीक है। ठाकुर के जमादार का क्या नाम था?
ठाकुर के जमादार उससे लीला लल्लू। लल्लू। ठाकुर के जमादार का क्या नाम है? लल्लू। ठाकुर के जमादार। मधुआ जा सो रहो किसका कथन है? हाँ? मधुआ जा सो रहो किसका कथन है? ये वहां से जो उसका जमदार था ना। हाँ, ये जमदार लल्लू, ये जमदार जो था वो मधुआ को बोल रहा था, और ये सेठ जो था, सेठ का जमादार था लल्लू, और मधुआ उसी सेठ के यहाँ ठाकुर जो था, ठाकुर सरदार सिंह, उसके यहाँ नौकरी करता था। और सेठ के पास ये शराबी जो था पीने के लिए आया करता था। ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है धीरे धीरे। कह रहा है कि वे अब भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पर तुला है, किसने कहा था? वही उसका जमदार। जमदार, यानी जमदार कौन था? लल्लू। अगला, कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर कौन साथ रहा था? कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर कौन साथ रहा था? यही मधुआ। मधुआ, जो कि उस साथ में रहा। उसके बाद घर आया तो 9 बजे रात तक दूसरा काम करना पड़ा, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा पाया था, भूखे रह गया। शराबी को फटे कंबल के नीचे क्या मिला था? वैसे से टटोल रहा था, 1 रुपया मिला हो। नहीं, उसको पराठे का एक टुकड़ा मिला था जो कि मधुआ को खाने दिया था, और बोला क्या, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा गाड़ा भरने के लिए हम बाहर से और कुछ लेके आते हैं। तो 1 रुपया जो वो दिया था उससे लेकर के गया था। पहले शराब दुकान जाता है, 12 पैसा का फिर खरीदता है। हाँ, ये सब सोचता है कि ये सब लेंगे, और फिर एकाएक बिजली सी चौंक जाती है आंख में, तब वो मिठाई की दुकान पे पहुंच जाता है, पूरी सब्जी खीर ये सब लेकर आता है। आगे, मुझे रोने से बड़ा बैर है, किसका कथन है? शराबी का। शराबी ने कहा था छड़वा को। छड़वा कौन? मधुआ। मधुआ को। शराबी ने मिठाई दुकान से कितने रुपए का सामान खरीदा? 1 रुपये का। 1 रुपया तो था ही, तो यानी कि पूरे का खरीद लिया था। यही ध्यान रखना कि पूरा पैसा का वो मिठाई सभी खरीदा। मधुआ शराबी के यहाँ क्या ओढ़कर सोया? मधुआ कोट। बड़ा पुराना कोट। फटा पुराना कोट। हाँ, वही है, बड़ा पुराना कोट। इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है? कौन सोचता है? ये शराबी सोचता है। ये बात सोचता है शराबी ने। ठीक है, शराबी किस नदी के तट पर गया? वहां पर गोमती नदी। देखिए, शराबी गोमती नदी पर गया था। अगला प्रश्न है, राम जी कौन था? राम जी कौन था? शराबी का पुराना साथी था, जो कि गोमती नदी के किनारे मिला था। तो बाद में ये पहले पहचान नहीं पाता है, बाद में कहता है, ओ राम जी आप हैं। राम जी ने शराबी को क्या हटाने को कहा था? वही कल और शाम धरने की कल। शाम धरने की कल। कल, ठीक है। शाम धरने की कल। राम जी कितने रुपये किराया देता था? राम जी 2 रुपया किराया। 2 रुपये किराया देता था। बहुत दिनों के बाद शराबी ने क्या ढोया? वही शाम देने का कल। मधुआ के माता पिता मर गए थे। ठीक, बिल्कुल सही। शराब न पीने की सौगंध किसे लेनी पड़ी? वही शराबी को। और क्यों लेनी पड़ी? बच्चे का आ जाने से। चल आज से तुझे शाम देना सिखाऊंगा, किसने कहा था? शराबी ने कहा था। ठीक है, इनमें से कौन सी कृति उपन्यास है? कृति उपन्यास है। हाँ, यही वो इरावती। यानी कि इसके कृति में से कौन सा उपन्यास है? इरावती जो है एक उपन्यास है जिसको कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे थे। कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा, किसने कहा? मधुआ ने कहा था। मधुआ कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? एक छोटे से बच्चे की कहानी। नहीं, ये सबसे शुरुआत में ही था कि जयशंकर प्रसाद जी का जो मधुआ कहानी है किस पर है? एक बच्चे के आ जाने से शराबी की जिंदगी में परिवर्तन। यही तो शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। शराबी ने शराब को कितने दिनों से नहीं पिया था? 7 दिनों से। ठीक है, तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है, किसका कथन है? शराबी का। मौज बाहर की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है, किसका कथन है? यानी कि ये सभी जो प्रश्न है ये यही प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। शुरू से पढ़िए ना, उसमें कुछ 2-3 को अलग अलग रहता है जो वही पूछने का प्रयास करता है। ठाकुर सरदार सिंह ने शराबी को कितने रुपये दिए? 1 रुपये। ठीक है, ठाकुर के जमादार का क्या नाम था? ठाकुर के जमादार का नाम लल्लू था। लीला नहीं, लल्लू था। ठाकुर के जमादार। मधुआ जा सो रहो किसका कथन है? इसके ठाकुर के जमादार ने कहा था, जो लल्लू था।
6 का सी नंबर। वे अब भागता है कि नहीं, लल्लू। क्यों मार खाने पर तुला है, किसने कहा? लल्लू। जमदार लल्लू। लल्लू ने कहा था। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर कौन साथ रहा था? मधुआ। मधुआ। शराबी को फटे कंबल के नीचे क्या मिला था? पराठा, आधा पराठा। पराठे के टुकड़ा। मुझे रोने से बड़ा बैर है, किसका कथन है? शराबी। शराबी का, ठीक है। शराबी ने मिठाई दुकान से कितने रुपए का सामान खरीदा? 1 रुपए का। मधुआ शराबी से के यहाँ क्या ओढ़कर सोया? मधुआ शराबी के यहाँ कोट फटा पुराना। देखिए इसमें 2 ऑप्शन भी है, एक फटी कंबल भी है, दूसरा है बड़ा पुराना कोट। तो बड़ा पुराना कोट इसका आंसर लिया है। इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है? शराबी ने कहा। ये किसने कहा था? शराबी ने कहा था, ठीक है। शराबी किस नदी के तट पर गया? गोमती। गोमती। राम जी कौन था? राम जी उसका पुराना साथी, भोला बिसरा पुराना साथी। किसका? शराबी का साथी था। राम जी ने शराबी को क्या हटाने को कहा? कल शाम धरने की कल। शाम धरने की। राम जी कितने रुपये किराया देता था? 2 रुपया उसका साथी था। ठीक है। बहुत दिनों के बाद शराबी ने क्या ढोया? शाम धरने की कल। मधुआ के माता पिता मर गए थे। शराब न पीने की सौगंध किसे लेनी पड़ी? शराबी। चल आज से तुझे शान देना सिखाऊंगा। शराबी ने कथन है। शराबी ने कहा था। किससे कहा था? मधुआ से। इनमें से कौन सी कृति उपन्यास है? इरावती। इरावती, ठीक है। इरावती। कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा, किसने कहा था? मधुआ ने। मधुआ ने, बिल्कुल सही। प्रसाद जी का परिवार किस प्रसिद्ध परिवार का था? जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो किस परिवार में हुआ था? शुक्ल परिवार में, सुंधानी साहू परिवार में, पांडे परिवार में, या सभी गलत है? बी नंबर जो बोले। बी नंबर, सुधानी साहू परिवार में हुआ था। मधुआ कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। चलिए तो दोस्तों इस प्रकार से इस कहानी को हमने कंप्लीट कर लिया है और आज का कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए अब हम लोग, अगर आप लोग भी एसएससी, झारखंड एसएससी का तैयारी करते हैं, झारखंड एसएससी सीजीएल और झारखंड के कोई भी एग्जाम, जैसे अभी झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, झारखंड में अभी जो कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, और भी विभिन्न प्रकार के जेएसएससी के अंतर्गत कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज से लाइव डेली का अपडेट 7:30 बजे से लेकर के एक कहानी डेली हम कराएंगे। तो आप लोग हमारे साथ समय से जुड़ जाया करिएगा। जितना भी कहानी है इसमें 32 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। स्टोरी जितना भी इसका कहानी है, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से कहानी को सुन लेते हैं, कहानी को देख लेते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। और आई होप कि आप देखिए, जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस में 3 पेपर होने वाला है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो पेपर 1 का जो सिलेबस है दोस्तों, 60 प्रश्न होंगे हिंदी के, 60 प्रश्न होंगे अंग्रेजी के। ये क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि इसमें आपको पासिंग मार्क्स लाना है 30%। ठीक है दोस्तों। पेपर 2 का जो प्रश्न है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन का प्रश्न होगा, उसमें आपका ऑप्शनल पेपर होगा, जिसमें कि हम आपको हिंदी करा रहे हैं ऑप्शनल पेपर में। ठीक है। जो हिंदी रखे हैं, जो हिंदी रखे हैं उसके लिए बेनिफिशियल है हिंदी का सेट। और यदि आपका कोई और भी पेपर है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका भी आपको कराएंगे। और बाकी आपका जो पेपर 3 है उसका सिलेबस है, पहला तो आपके पास उसका सिलेबस क्या है दोस्तों मैं बता दूं। देखिए मैं आपको बता दूं, वहां से लीजिए, पहले दिखाते हैं आपको। देखिए पेपर 3 का जो सिलेबस है दोस्तों, हिंदी भाषा ज्ञान, ये सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होने वाले हैं, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न होने वाले हैं, और सामान्य गणित के 20 प्रश्न होने वाले हैं, मानसिक क्षमता जांच से 20 प्रश्न होने वाले हैं, कंप्यूटर का ज्ञान से 20 प्रश्न होने वाले हैं, और झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न होने वाले हैं। यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज जो है दोस्तों झारखंड राज्य के प्रश्नों का है। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें कि झारखंड के प्रश्नों को पढ़ने का। झारखंड का भी सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे और झारखंड जीके को डिटेल में समझेंगे। झारखंड जीके का भी सेट 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। चलिए तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।